यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। सो नवंबर 2022 एग्जाम अभी आने वाला है। ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है। अब तो ऐसे गिनती के दिन बचे हैं जिसको आप फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं, इतने दिन बचे हैं। तो हियर इट्स सुपर 30 क्वेश्चंस फॉर सीए फाइनल डायरेक्ट टेक्स्ट फॉर नवंबर 2022 एग्जामिनेशन। जैसा मैंने बोला था कि मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस देने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी रहेंगे रिवीजन पर्पस के लिए, क्योंकि आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, एक दो बार आपने पढ़ लिया, उसके बाद में आपको रिवाइज करने को चाहिए। तो रिवाइज कैसे करें? तो मैंने यहाँ पे आपके लिए कुछ सुपर 30 क्वेश्चन से वो बनाए हैं, या ऐसा बोल सकते हो इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने एज इट इज अडॉप्ट किए हैं जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा जरूरी है एग्जामिनेशन पर्पस के लिए, और इतना आप करके जाएंगे। अब एक और चीज समझना है, यहां पे कौन कौन से क्वेश्चंस मैंने कौन कौन से टॉपिक कवर किए हैं, तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, मैं एक एक क्वेश्चन के बारे में सिर्फ 30 सेकंड लूंगा और आपको मैं बताऊंगा कि एग्जैक्टली मेरा थॉट क्या रहा है वो क्वेश्चन बनाने के पीछे या वो क्वेश्चंस अडॉप्ट करने के पीछे। तो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज द पीजीबीपी। अब एक बात बताइए, पीजीबीपी नहीं है, दिस इज द टोटल इनकम। आपका टोटल इनकम का क्वेश्चन आता है, फर्स्ट क्वेश्चन आता है 14 मार्क्स का। एंड जो फर्स्ट क्वेश्चन 14 मार्क्स का आता है उसमें ना बच्चे बहुत ज्यादा गलती कर रहे हैं। मैंने ये देखा है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चों की जो जेरोक्स कॉपी आती है, जो भी वो लोग सर्टिफाइड कॉपीज मंगवाते हैं, उसमें मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें मिस्टेक्स कर रहे हैं। और मिस्टेक्स में क्या होता है, इफ यू आर नॉट स्कोरिंग 10 मार्क्स और मोर देन 10 मार्क्स इन द फर्स्ट क्वेश्चन ना, देन पास होने का चांस थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में एटलीस्ट आपको 10 मार्क्स या उससे ज्यादा मिलना चाहिए, तो आप जो है वो इजीली क्रैक कर सकते हैं सीए फाइनल का एग्जाम, और अच्छे स्कोर के साथ में आप क्रैक कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, बिकॉज फर्स्ट क्वेश्चन मैंडेटरी रहता है एंड आपको 14 मार्क्स आएगा ही आएगा, और वो भी अपने को पता है कि मेजर एडजस्टमेंट रहने वाले हैं वो बिजनेस से रहने वाले हैं, और ऑलमोस्ट एडजस्टमेंट ऐसे रहते हैं जो आपने पहले देखे हुए रहते हैं। हो सकता है कुछ एक दो एडजस्टमेंट ऐसे रहे जो आपके न्यू एडजस्टमेंट हो, बट ऑलमोस्ट एडजस्टमेंट आपके ऐसे रहते हैं जो आपने देखे हुए रहे। तो मैंने क्या किया, पीजीबीपी का एक मास्टर क्वेश्चन बनाया। मैं काफी टाइम से ये सोच रहा था कि क्यों ना पीजीबीपी का एक मास्टर क्वेश्चन बनाया जाए जिसमें मैं ऑलमोस्ट एडजस्टमेंट कवर कर जाऊं। ऑलमोस्ट एडजस्टमेंट कवर कर जाऊं, ऑलमोस्ट का मतलब यहां पे ऐसा नहीं है कि मैंने पीजीबीपी के जितने 100% एडजस्टमेंट होते हैं वो कवर कर लिए, नहीं। मैंने यहां पे ऑलमोस्ट एडजस्टमेंट जो मैंने लास्ट का ट्रेंड देखा 4-5 ईयर्स का, कि इंस्टीट्यूट क्या क्या पूछ रही है, कौन कौन से एडजस्टमेंट है वो इंस्टीट्यूट पूछ रही है, कौन कौन से ऐसे एडजस्टमेंट है जो आपको पूछे जा रहे हैं, तो वो एडजस्टमेंट मैंने इस क्वेश्चन में कवर किए हैं। तो आप जब ये क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि आप देखेंगे कि पीएनडल के डेबिट साइड में इतने सारे आइटम्स डाले रखे हैं, दैट इज द टोटल आपके, आप देखेंगे 22 आइटम्स डाल रखे हैं। पीएनडल के डेबिट में 22 आइटम्स डाल रखे हैं, जो डेबिट साइड में इतने एडजस्टमेंट आपके पीएनडल के डेबिट से रिलेटेड रहेंगे। क्रेडिट साइड में आप देखेंगे तो 8 आइटम्स ऐसी है जो क्रेडिट साइड में डाल रखी है। फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आप देखेंगे तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में टोटल 12 पॉइंट्स ऐसे है जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, तो ये एक मास्टर क्वेश्चन बन जाता है, एक टोटल इनकम का बड़ा क्वेश्चन बन जाता है, जिसमें मोस्टली यहां पे पीजीबीपी है, पूरा ही पीजीबीपी है। हाउस प्रॉपर्टी का मैंने एक एडजस्टमेंट लिया है, एक दो एडजस्टमेंट मैंने डिडक्शन के लिए है, और एक एडजस्टमेंट मैंने कैपिटल गेन का लिया है। बाकी ये पूरा क्वेश्चन जो है वो आपका पीजीबीपी पे बेस है, क्योंकि आप अगर पीजीबीपी के जितने सारे क्वेश्चंस करते हैं उसमें आप देखते हैं हर क्वेश्चन में वो टीडीएस नहीं काटा एंड सर्टेन एक्सपेंडिचर 30% और 100% डिसअलाउड होगा, वो हर क्वेश्चन में रहता है। डेप्रीशिएशन से रिलेटेड एडजस्टमेंट हर क्वेश्चन में रहता है। आप देखेंगे कि लाइक पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया, इलेक्टोरल ट्रस्ट को डोनेशन दिया, वो एडजस्टमेंट हर क्वेश्चन में रहता है। आप देखेंगे अगर वो 40B वाली जो सेक्शन है, 43B वाली जो टांगड़ आती है कि अगर आपने रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक सर्टेन एक्सपेंडिचर नॉट पेड देन दैट एक्सपेंडिचर विल बी डिसअलाउड, वो हर क्वेश्चन में रहता है। कैश एक्सपेंडिचर आप मोर देन 10,000 का पेमेंट करते हैं, वो हर क्वेश्चन में रहता है। तो मैंने इसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट कवर किए, और बहुत सारे तो ऐसे एडजस्टमेंट मैंने कवर किए जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे। जब आप पहली बार करेंगे, आई नो दैट आप मिस्टेक करेंगे, और मैं चाहता हूं आप मिस्टेक यहीं पे कर लो, आप मिस्टेक यहीं पे करो और एग्जाम में आपको मिस्टेक का चांस ना बने। तो यहां पे ये क्वेश्चन मैंने लिया है। मैंने क्या किया, लास्ट के 4-5 साल में जो क्वेश्चंस पूछे थे उसमें से जो जो मेरे को बेस्ट एडजस्टमेंट लगते थे, मुझे लगता है कि ये बच्चे को आना चाहिए, जिसमें आईसीडीएस से रिलेटेड इसमें मैंने बहुत एडजस्टमेंट कवर की है। आप देखेंगे आईसीडीएस से रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट वाला है, रिटेंशन मनी वाला है, उसके बाद में आईसीडीएस से रिलेटेड जो सर्टेनिटी आती है, प्रोविजन जो सर्टेनिटी बेसिस पे अलाउ होता है, वो मैंने कवर किया है। सो आई हैव कवर्ड द मैक्सिमम एडजस्टमेंट ऑफ द पीजीबीपी। तो ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मैं बोलूं मेरा पर्सनली फेवरेट क्वेश्चन है। इसमें कार्बन क्रेडिट वाला पॉइंट मैंने कवर किया है, तो इसमें काफी सारे एडजस्टमेंट मैंने कवर किए। अब आप मुझे पूछेंगे कि सर हमको ये क्वेश्चन क्या पूरा सॉल्व करके करना चाहिए? मैं बताऊं, एटलीस्ट एक बार
बार अगर आपके पास टाइम है ना तो आप पूरा सॉल्व करिए, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप रफ में करिए, अगर पूरा सॉल्व ना कर पाए, नोट्स ना लिख पाए करके, ठीक है, तो आप रफ में करिए, आप रफ में करिए और रफ में नेट प्रॉफिट से चालू करिए, फिर क्या क्या ऐड होना चाहिए, क्या क्या लेस होना चाहिए, फिर आप सॉल्यूशन को देखिए कि आपके साथ क्या हो रहा है। और मैं बता दूं इसके सॉल्यूशंस मैं अपलोड करने वाला हूं यूट्यूब पे आप देखेंगे कल परसों से इसके हर रोज एक एक क्वेश्चन के मैं सॉल्यूशन डालूंगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं आपको हर सॉल्यूशन देखना चाहिए, बट आपको सॉल्यूशन एक तो प्रेजेंटेशन पर्सपेक्टिव अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं कि प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए सर एग्जाम में हमारा। क्योंकि क्या हो रहा है ना, बच्चे नोट्स नहीं लिख रहे या नोट्स सही से नहीं लिख रहे, तो आप जो भी एडजस्टमेंट दे रहे हो उसमें नोट लिखना। एक और बहुत सारे बच्चों का ये डाउट आता है कि सर ये एडिशनल इंफॉर्मेशन जो दे रखी होती है क्या इनका इंपैक्ट दे रखा होता है कि नहीं। जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन हमेशा जो दे रखी होती है ना उसका इंपैक्ट अभी पीएनडल में नहीं दिया, ये अजम्पशन रहती है कि जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है उसका इंपैक्ट पीएनडल में नहीं दिया, ये एक जो है एक अजम्पशन है, ये अजम्पशन बेसिस पे अपन चलते हैं करके, ठीक है। चलिए तो मैं इसका जब सॉल्यूशन वाला वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको इसके बारे में और मैं ज्यादा बताऊंगा। और ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो इसका सॉल्यूशन जो चल रहा है वो टोटल मैंने ये 62 पेजेस का फाइल आपके लिए अपलोड किया है और 62 पेजेस में से आप देखेंगे तो अप्रॉक्स 11 पेजेस, 11 एंड हाफ पेजेस मींस 11 पेजेस जो है दैट इज डेडिकेटेड टू ओनली वन क्वेश्चन दैट इज पीजीबीपी का। उसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 2 जो लिया है, ये क्वेश्चन भी मेरा पर्सनल फेवरेट बोल सकते हैं, जिसमें मैंने सेक्शन 9B और 45(4) को लिया है। 9B सेक्शन 45(4) ये कैपिटल गेन का एक बहुत ही प्यारा अमेंडमेंट है और ये अमेंडमेंट एग्जाम में इस बार कवर कर सकता है, क्योंकि मेरे को लगता था लास्ट एग्जाम, बट लास्ट एग्जाम में कवर नहीं किया। और लास्ट एग्जाम का जो आरटीपी था, आरटीपी में आपको पता है ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ था, मैंने एज इट इज वो एमसीक्यू वाला क्वेश्चन नहीं लिया, मैंने फैक्ट वो के वो ले लिए, फिर उसके हिसाब से मैंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के मैंने इस क्वेश्चन को एक्सटेंड किया है। मैंने उसके 5 पार्ट कर लिए कि अगर आपको ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कि 9B का इंप्लीकेशन कैसे आएगा, 45(4) का इंप्लीकेशन कैसे आएगा, अगर जो पार्टनर को असेट मिलती है वो अगर बेच देता है तो क्या होगा, एट्रीब्यूशन का रूल्स कैसे बोलेगा, अकाउंटिंग का इंपैक्ट कैसे आएगा। सो दिस क्वेश्चन इज माय पर्सनल बेस्ट क्वेश्चन, हैंडमेड क्वेश्चन है करके, ठीक है। नो डाउट आई हैव टेकन द लाइक लास्ट वाला आरटीपी के जो फैक्ट्स है वो मैंने यहां से लिए हैं, यहां से वो क्वेश्चंस को लिया है और उसके साथ में मैंने इसको सॉल्व किया है और उसके साथ में बहुत सारे एडिशन मैंने यहां पे किए हैं। सो दिस इज माय पर्सनल बेस्ट क्वेश्चन। सो इसको भी आप ढंग से एक बार ट्राई करेंगे, अदरवाइज मैं इसका वीडियो डाल दूंगा। उसके बाद में तीसरा जो क्वेश्चन है आप देखेंगे तो तीसरा क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द कैपिटल गेन ओनली स्लम सेल का क्वेश्चन है। एंड इन दिस क्वेश्चन स्लम सेल इज अ मोस्ट फेवरेट टॉपिक नाउअडेज बिकॉज देयर इज अमेंडमेंट। सो अमेंडमेंट है तो स्लम सेल का लास्ट टाइम भी आया था। लास्ट टाइम इन द May 2022 एग्जाम आपको पता रहेगा जो केस सिनेरियोज था, केस सिनेरियोज में वन केस सिनेरियो वाज बिलोंग्स टू द स्लम सेल, मेरे को लगता है वापस आ सकता है करके, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि लास्ट एग्जाम में आया था तो इस बार नहीं आएगा, केस सिनेरियो में ना आके हो सकता है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है, ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है। तो इसमें मैंने क्वेश्चन को मॉडिफाई किया है बहुत सारी चीजों को लेके कि आपको क्या क्या मिल रहा है, जैसे मनी मिल रहा है, हाउस प्रॉपर्टी मिल रहा है, बिटकॉइंस मिल रहा है, किसी कंपनी के शेयर्स मिल रहे हैं और आप अपनी अंडरटेकिंग ट्रांसफर कर रहे हैं, तो कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट होगा। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी नाइस क्वेश्चन कैपिटल गेन टॉपिक से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये मैंने एज इट इज लिया है आईसीआई के मॉड्यूल से। आईसीआई के मॉड्यूल से मैंने ये 115BAA, 115BAB एंड सेक्शन 80JJAA, मुझे ये लगता है ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसका रीजन ये है क्योंकि इसमें एक तो ये न्यू सेक्शंस कवर हो रही है, 115BAA, 115BAB और 80JJAA जो है वो मिलता है। अगर आप न्यू सेक्शंस लेते हैं तो भी आपको 80JJAA का डिडक्शन मिलता है, तो उसके बेस पे ये क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये मैंने लिया है। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 मैंने लिया है AMT, उसके बाद 115BAC सेक्शन आ गई आपकी न्यू वाली, उसके साथ SEZ वाली सेक्शन भी आ गई। तो मैंने यहां पे 3-4 सेक्शन को मिक्स करके एक शानदार वाला क्वेश्चन है दैट इज द, जिसमें AMT भी है, जिसमें 115BAC जो न्यू सेक्शन है 115BAC जिसमें वो 6 स्लैब रेट है इंडिविजुअल HUF के लिए, वो वाली है, SEZ है। मैंने काफी चीजें हैं वो इसमें इनकॉर्पोरेट की है और एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। इसको मैंने लास्ट वाला जो टेस्ट पेपर था ना May 2022 में मैंने एक टेस्ट पेपर दिया था, उस टेस्ट पेपर में भी ये क्वेश्चन को मैंने रखा था। ये क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में एज इट इज ना आए, बट आपको रिविजन के लिए बड़ा जरूरी है BAC 115BAC को पढ़ना, SEZ को पढ़ना, AMT को पढ़ना। ओके, सो दिस क्वेश्चन
इज ऑल्सो वेरी नाइस क्वेश्चन, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं जब इसके सॉल्यूशन डालूंगा तो आपको बहुत मजा आएगा। अगर देखिए आपसे खुद से हो जाता है तो आपको सॉल्यूशन का वीडियो देखने की जरूरत नहीं, बट इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व एंड आपको कहीं अटक जाते हो कि यार कैसे हुआ ये, देन यू कैन लाइक चेक द सॉल्यूशन वीडियो। और मैं ये करूंगा कि हर सॉल्यूशन के लिए अलग अलग वीडियो डालूंगा, अलग अलग पार्ट्स डालूंगा, जिससे क्या है ना, जैसे हो सकता है यू डोंट वांट टू सी द फोर्थ क्वेश्चन का आंसर, फोर्थ क्वेश्चन आपको आता है बहुत अच्छे से, तो फिर आप उसका वीडियो ना देखिए, आप सीधा अगर आपको डाउट है सेवेंथ क्वेश्चन में, तो सेवेंथ क्वेश्चन वाला वीडियो है वो ही आप इस चैनल पे देखेंगे। तो ये 115 बीएससी वाली जो टैक्स रेट वगैरह है और उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। उसके बाद AMT SEZ 35 AD वाला सेक्शन क्वेश्चन, जहां पे AMT भी है, यहां पे भी SEZ 10AA और 35 AD को मैंने यहां पे इनकॉर्पोरेट किया है। ये PQR लिमिटेड वाला क्वेश्चन है, ये आपके कंपाइलर में भी है, बट मैंने इसमें थोड़ा मॉडिफाई किया है। इस क्वेश्चन में मैंने थोड़ी कलाकृति की है, कलाकृति बोलते हैं, थोड़ा मैंने क्या बोलते हैं इसमें इनोवेशन किया है, और मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स डाले हैं जो आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बोला है कि ये प्रॉफिट 47 लाख है, लेकिन उसमें सेल ऑफ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस का इतना है, ड्यूटी ड्रॉबैक का इतना है, एक्सपोर्ट सेल्स है वो एक्सपोर्ट सेल्स इतना है आपका, लेकिन उसमें से RBI ने जो लिमिट दे रखी है उसमें आपने 72 लाख की रीपेट्रिएट किया है, तो उससे क्या चेंजेस आएंगे, कैसे आएंगे। दिस क्वेश्चन इज गिवन इन अवर कंपाइलर ऑल्सो, बट भैया यहाँ पे मैंने कुछ चीजें हैं वो एडिशन की है, बिकॉज आप सेम क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो ऑब्वियसली आप इजीली कर पाओगे, आपने रट्टा मारा होगा, बट व्हेन आई मेड द एडिशन तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्टी जाएगा, एंड आई वांट दैट डिफिकल्टी के एग्जाम से पहले आप थोड़ी डिफिकल्टी है वो फेस करें। उसके बाद मैट का क्वेश्चन, मैट का क्वेश्चन भी मैंने बहुत प्यारा बनाया है, क्योंकि मैट में क्या होता है ना, देखो सिमिलर एडजस्टमेंट आते हैं। अब आप इतने सारे एडजस्टमेंट है मैट में, इतने सारे क्वेश्चन है, बट आप देखेंगे ऑलमोस्ट तो सिमिलर एडजस्टमेंट आते हैं, तो मैंने यहाँ पे मैक्सिमम एडजस्टमेंट कवर करने की कोशिश की है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, वो इंडेस वाला जो है वो वाले एडजस्टमेंट भी इनकॉर्पोरेट किए हैं, नॉन इंडेस वाले इनकॉर्पोरेशन किए हैं। अब वो एक एडजस्टमेंट आता है दैट इज द डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी है वो है, फिर प्रॉफिट ऑन एस्टेब्लिश ऑफ SEZ जो है उसका प्रॉफिट है वो भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो ये आपका मैट का क्वेश्चन है, और मैट के क्वेश्चन में भी मैंने यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट है वो इनकॉर्पोरेट किए, तो ये एज इट इज क्वेश्चन अडॉप्टेड नहीं है, देयर आर सम एडजस्टमेंट दैट इज इनकॉर्पोरेटेड बाय BB। ओके, सो यहाँ पे मैंने एडजस्टमेंट किए हैं, तो आप इसको देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपको मजा आएगा। उसके बाद में मैट वाला क्वेश्चन के बाद में अगर मैं बात करूं तो मैट के बाद में मैंने क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कैपिटल गेन में जो JDA वाली सेक्शन है 45(5) है, जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट। यू नो दैट जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट में क्या होता है कि जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट में व्हेन यू एंटर इंडिविजुअल HUF तो कैपिटल गेन अब नहीं लगता है, उस प्रोजेक्ट का CC आता है उस ईयर में कैपिटल गेन लगता है। तो मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है कहीं ना कहीं पे कि इसका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, और जब इसका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि ये कंसेप्ट पे अभी तक फाइनल में क्वेश्चन आया नहीं है, एंड आई थिंक दैट दे विल आस्क यू द क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन, मेरे को पता नहीं, ऐसा इंट्यूशन आ रहा है, तो इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे डाला है जो कि जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट से रिलेटेड है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसमें आप जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट देखेंगे, उसके साथ साथ में हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, हाउस प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट का डिडक्शन, उसके साथ साथ में मैंने यहाँ पे ATEEA का जो डिडक्शन है वो भी यहाँ पे लिया है। जब आप देखेंगे ATEEA का डिडक्शन है, ATEEA का डिडक्शन है जब हाउसिंग लोन आप लेते हैं और उसमें कंडीशन होती है कि आपका प्रॉपर्टी का SDV 45 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए एंड ऑल, सो दैट एडजस्टमेंट ऑल्सो आई हैव कवर्ड हियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 अगर आप देखेंगे तो दैट इज द टैक्सेशन ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट। सो चैरिटेबल ट्रस्ट है, दैट इज द मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ द एग्जामिनर, every time 6 to 8 मार्क क्वेश्चन विल बी फ्रॉम द चैरिटेबल ट्रस्ट। तो मैंने ट्रस्ट का एक क्वेश्चन लिया और मैंने यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट है वो इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है, मैंने और भी एडजस्टमेंट यहाँ पे लिए है, तो ये एज इट इज क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे भी मैंने कुछ एडजस्टमेंट है वो इनकॉर्पोरेट किए हैं और कुछ एडजस्टमेंट मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा जोड़े हैं करके, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को देखेंगे और इस क्वेश्चन में मैंने अमेंडमेंट्स है वो इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है, बिकॉज अमेंडमेंट है वो पूछे जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि इस बार का आप RTP देखेंगे, RTP सेकंड MCQ केस सिनेरियो दैट इज बेस्ड ऑन द अमेंडमेंट, सो अमेंडमेंट से वो पूछे जा सकते हैं, इसके लिए मैंने इसमें अमेंडमेंट भी लिए। ये क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन आई हैव गिवन इन द कॉम्पैक्ट, अगर आप कॉम्पैक्ट में पढ़ते होंगे तो कॉम्पैक्ट में सिमिलर क्वेश्चन है, बट आई थिंक यू शुड रेफर दिस क्वेश्चन बिकॉज आई मेड सर्टेन अमेंडमेंट्स, आई मेड सर्टेन मोर अमेंडमेंट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 10 है, दैट इज आई हैव जस्ट ऑप्टेड एज इट इज। क्वेश्चन नंबर 10 है, एग्जिट टैक्स है, और एग्जिट टैक्स का जो बेस्ट क्वेश्चन था दैट आई हैव ऑप्टेड, इट इज फ्रॉम द पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन ऑफ द ICAI का पास्ट एग्जामिनेशन का ये क्वेश्चन था। इसमें मैंने ऑब्वियसली डेट्स वगैरह है वो चेंज करके और आपके एग्जाम के लिए जो रिलेवेंट डेट है दैट इज इनकॉर्पोरेटेड इन दिस क्वेश्चन। So question number 9 and 10 is obviously very nice question.
उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 है डीटी डबल ए का। अगर आप डीटी डबल ए का ये एक क्वेश्चन कर लेते हो ना, देन ऑल्सो इट इज सफिशिएंट, बिकॉज डीटी डबल ए का ये जो क्वेश्चन है दैट इज द रोहन बाबू एंड टॉलीवुड एक्टर्स, एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी नाइस बिकॉज इसमें फॉरेन की जो टैक्स रेट है, फॉरेन की टैक्स रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे उसकी भी इंफॉर्मेशन, और फॉरेन की टैक्स रेट और इंडियन टैक्स रेट विच एवर इज लोअर मल्टीप्लाई बाय द डब्ल्यू टैक्स इनकम है, उस पर आपको रिबेट मिलता है। सो दिस क्वेश्चन इज एज इट इज अडॉप्टेड फ्रॉम द कंपाइलर, कंपाइलर में ये क्वेश्चन है, एज इट इज मैंने यहां पे लिया है, आप इसको ढंग से करके जाएंगे। उसके बाद अगर मैं आपको बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 12 इज अ हैंडमेड। क्वेश्चन नंबर 12 है वो बिजनेस ट्रस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, और बिजनेस ट्रस्ट से रिलेटेड मैंने क्या किया, यहां पे दो यूनिट होल्डर लिए हैं, वन इज द सैम करके एंड वन इज द हरी। सैम इज अ नॉन रेजिडेंट यूनिट होल्डर, हरी इज अ रेजिडेंट यूनिट होल्डर। अगर नॉन रेजिडेंट को इनकम मिलेगी तो कैसे टैक्सेबल होगी, कितना टीडीएस कटेगा, इफ इनकम इज रिसीव्ड बाय द रेजिडेंट देन कैसे टैक्सेबल होगी, कितना टीडीएस कटेगा, उसके ऊपर ये क्वेश्चन है पूरा। एंड अगर वो एसपीवी है वो 115BAA का बेनिफिट लेती है तो क्या होगा, 115BAA का बेनिफिट नहीं लेती तो क्या होगा। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी नाइस क्वेश्चन। उसके बाद मैंने एक और क्वेश्चन जो लिया दैट इज द इन्वेस्टमेंट फंड। ये इन्वेस्टमेंट फंड का क्वेश्चन भी है, वो थोड़ा बहुत यू कैन से दैट आई ऑप्टेड फ्रॉम द कंपाइलर, बट मैंने कुछ इसमें हैंडमेड चीजें हैं वो मैंने यहाँ पे डाली है कि एक बेरिंग इन्वेस्टमेंट फंड है जो कि रजिस्टर्ड है ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी 2 का, और यहाँ पे जो यूनिट होल्डर को जो इनकम मिल रही है उसका क्या होगा, और इन्वेस्टमेंट फंड को इनकम मिलती है तो क्या होगा। इसमें एक इन्वेस्टमेंट यूनिट होल्डर है दैट इज द हरी, जिसके पास 10% का इंटरेस्ट है, तो उसके हाथ में कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, कौन सी नहीं होगी, लॉसेस को कौन कैरी फॉरवर्ड करेगा। फिर मैंने एक और क्वेश्चन यहां पे डाला है कि अगर मान लो 100% इनकम डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है तो भी क्या होगा करके, ठीक है। अगर मान लो डिस्ट्रीब्यूट हुआ, वो डिस्ट्रीब्यूट पूरा नहीं होता है तो क्या होगा यूनिट होल्डर के हाथ में। तो ये मैंने एक क्वेश्चन नंबर 13 है जो इनकॉर्पोरेट किया है। क्वेश्चन नंबर 14 इज माय फेवरेट क्वेश्चन दैट इज फ्रॉम टीडीएस टीसीएस, और ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैंने लास्ट में वाला टेस्ट पेपर दिया था उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन दिया था कि इस क्वेश्चन में बहुत प्यारी चीज ये है कि इस क्वेश्चन में मैंने 194Q डाला हुआ है, उसके साथ में 206C1H है वो डाला हुआ है। सो 194Q एंड 206C1H उन दोनों का कॉम्बिनेशन, उसके साथ में 194O, तो ये तीन सेक्शन है वो एक साथ में यहाँ पे आती है, और ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने यहाँ दे रखा है कि कैसे आंसर क्यों आएगा, कैसे आएगा, वो मैंने यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद व्हेन इट्स कम्स टू द ट्रांसफर प्राइसिंग, देखिए ट्रांसफर प्राइसिंग में मैंने कुछ क्वेश्चन है वो एज इट इज लिए है, बिकॉज ट्रांसफर प्राइसिंग में कोई ज्यादा एडजस्टमेंट होते नहीं है। अगर कोई पर्टिकुलर मेथड का क्वेश्चन आता है तो सेम मेथोडोलॉजी आपको अप्लाई करनी रहती है। सो व्हेन इट्स कम्स टू द ट्रांसफर प्राइसिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग में ये कप मेथड का क्वेश्चन है जिसमें नॉन जुरिस्डिक्शनल एरिया जो 94A को इसमें मैंने इनकॉर्पोरेट साथ में किया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो 94A जो है वो 94A के बेस में, और एनजे जब होता है तो ट्रांसफर प्राइसिंग लगाते टाइम अगर एक से ज्यादा आर्म लेंथ प्राइस आती है तो पता है उसमें वो 3% का टॉलरेंस बैंड नहीं मिलता, और वो 3% 1% का टॉलरेंस बैंड नहीं मिलता, उस बेस पे ये क्वेश्चन है। बट दिस क्वेश्चन इज वेरी नाइस क्वेश्चन, आप बोल सकते हैं दिस क्वेश्चन इज वेरी गुड क्वेश्चन, आपको मजा आएगा जब आप करेंगे तो। उसके बाद उसके अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, सो दैट इज ऑल्सो फ्रॉम ट्रांसफर प्राइसिंग, बट दिस क्वेश्चन इज ऑन द 94B। 94B का आपको पता है वो इंटरेस्ट का लिमिट होता है EBITDA का, EBITDA इबिट्टा का 30%, और वो कैसे कैलकुलेट होगा, यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय बेनिफिट भी दे रखा है, इंटरेस्ट पेड भी दे रखा है, डेप्रीशिएशन, इनकम टैक्स, प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व, तो यहाँ सब इन्फॉर्मेशन दे रखी है, उसके बेसिस पे आपको अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है वो आपको निकालना पड़ेगा, उसका 30% का लिमिट कैसे अप्लाई करना है। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी गुड, दैट इज फ्रॉम योर ट्रांसफर प्राइसिंग टॉपिक। अब एक बात समझना, इसके बाद मैंने नॉन रेजिडेंट जो है, नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन से एज इट इज क्वेश्चन लिया है लॉर्ड्स आईएनसी का, और ये टेक्निकल सर्विस से रिलेटेड क्वेश्चन है कि अगर इंडिया में पीई है तो क्या होगा और पीई नहीं है तो क्या होगा। तो यहां पे सेक्शन 115A का इंप्लीकेशन आएगा और उसके साथ साथ में 44DA का इंप्लीकेशन आएगा। ये क्वेश्चन एक बार आई थिंक एग्जाम में आया हुआ है पहले करके, ठीक है, सेम क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, सेम क्वेश्चन मैंने यहां पे इनकॉर्पोरेट किया है, जो मुझे लगता है कि नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन के लिए ज्यादा जरूरी है। मेरे को ये अपील वाला एक केस लॉ पता नहीं क्यों मुझे लगता है एग्जाम में आएगा, दैट केस लॉ इज आई थिंक दैट पेप्सी फूड्स वाला, आपको याद रहेगा वो पेप्सी फूड्स का मैंने आपको बताया था, पेप्सी फूड्स लिमिटेड का केस लॉ मुझे लगता है ज्यादा जरूरी है, एग्जाम में ये कवरेज कर सकता है, दैट्स व्हाई आई हैव पुटेड हियर पेप्सी फूड्स का केस लॉ, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफर प्राइसिंग में रीसेल प्राइस मेथड वाला एज इट इज क्वेश्चन मैंने कंपाइलर में भी दे रखा है, सेम क्वेश्चन आईसीआई मटेरियल में है, तो रीसेल प्राइस मेथड पे, क्योंकि आपकी कॉस्ट प्लस मेथड पे लास्ट टाइम क्वेश्चन आ चुका है, तो इस बार हो सकता है रीसेल प्राइस मेथड या फिर
फिर कप मेथड है उस पर क्वेश्चन पूछा जा सके। उसके बाद में अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 20 है वो मैंने पोएम पे लिया है, दैट इज प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। और ये क्वेश्चन आपके पास्ट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है जिसमें स्विट्जरलैंड, स्वीडन एंड इंडिया में उनके 3 जगह है वो ऑफिसेज है और 3 जगह पे आपकी असेट्स की वैल्यू कितनी है वो सब बेसिस पे ये चीजें दे रखी है। तो ये क्वेश्चन पास्ट एग्जामिनेशन से है, आईसीआई का क्वेश्चन है, कंपाइलर में भी दे रखा है अगर आप पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन देखेंगे तो। उसके बाद ट्रांसफर प्राइसिंग से मैंने एक और क्वेश्चन लिया है दैट इज रिलेटेड टू द सेकेंडरी एडजस्टमेंट, कि भैया आपका जो सेकेंडरी एडजस्टमेंट है वो सेकेंडरी एडजस्टमेंट कैसे होता है, प्राइमरी एडजस्टमेंट कैसे होगा, सेकेंडरी एडजस्टमेंट कैसे होगा, और उस पर अगर आप चाहते हैं कि आपको क्या बोलते हैं एडिशनल टैक्स भरना है तो वो कैसे करना है, ये मैंने आईसीआई के एमसीक्यू केस सिनेरियो से लिया है। तो यहां पे जो है आप देखोगे ये वाला क्वेश्चन और उसके आगे वाले ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन नंबर 25 है, मींस यहां पे आप देखेंगे अप्रोक्स क्वेश्चन नंबर 28 तक ये डिविडेंड वाला क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है ना मैंने एज इट इज आईसीआई के उससे लिए है केस सिनेरियो से। आईसीआई ने केस सिनेरियोज दे रखे, एक अलग से बुकलेट दे रखी है, उसमें मुझे जो बेस्ट केस सिनेरियोज लगते थे, मुझे लगता था कि यहाँ पे अगर इतना किया जाए तो बच्चे का काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट कवर हो जाता है और जहाँ मल्टीपल टॉपिक का इन्वॉल्वमेंट है और दिमाग लगाना पड़ रहा है वो वाले केस सिनेरियोज मैंने यहाँ पे लिए हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो ये केस सिनेरियो वाला ही चल रहा है यहाँ पे, जहां पे मैंने टीडीएस टीसीएस डिडक्शन वाला एक और क्वेश्चन नंबर 27 है, 28 तक आपका यही है। 28 वाला क्वेश्चन है ये, भाई साहब क्या क्वेश्चन है ना। अब मैं बताऊं आप अगर खुद करने जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं होगा, पहली बार में तो नहीं होगा, आप चाहिए तो ट्राई कर लीजिए करके, ठीक है। ये क्वेश्चन एनआरआई टैक्सेशन से रिलेटेड है और एनआरआई टैक्सेशन में दैट इज द चैप्टर 12 जो है दैट इज एनआरआई टैक्सेशन रिलेटेड, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन एनआरआई टैक्सेशन। सो ये क्वेश्चन आप पहली बार करने जाएंगे आपसे नहीं होगा और इसका एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे रखा, मैंने डायरेक्टली आपको एमसीक्यू के सॉल्यूशन दे रखे दैट इज द बीबीसीए एंड दिस क्वेश्चन इज नॉट फ्रॉम द आईसीआई, एमसीक्यू बुकलेट से नहीं है, ये पुराना क्वेश्चन है कोई। उसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 29 है, ये मैंने लिया है गोमती प्राइवेट लिमिटेड एज इट इज फ्रॉम द कंपाइलर। आप देखेंगे दैट इज द एग्रीकल्चर एंड बिजनेस इनकम, आपका बाइफिकेशन होता है टी कॉफी एंड रबर के केस में और वहां पे एक 33 AB का डिडक्शन मिलता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है 33 AB को पूरा अच्छे से इसमें एक्सप्लेन हो जाता है। सेक्शन 79 का रेफरेंस भी आता है कि व्हेनेवर लाइक सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड देयर इज वन सेक्शन 79। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 29 एंड वन मोर क्वेश्चन इज अ क्वेश्चन नंबर 30 इज अ FII दैट इज फ्रॉम नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन। दिस इज ऑल्सो एज इट इज क्वेश्चन है, आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन जो है ऑलरेडी आपको कंपाइलर में मिल जाएगा। सो यहां पे मैंने ये 30 क्वेश्चन लिए हैं। दिस 30 क्वेश्चन ये एश्योरेंस नहीं है, डोंट रिलाई ओनली ऑन दिस 30 क्वेश्चन। मैं आपको वापस बोल रहा हूं, इट इज अ like note के don't rely only on this 30 question, this 30 question is only for the revision purpose। मुझे ये लगता है मेरा पर्सनली, जैसे इसमें आप देखोगे तो असेसमेंट के क्वेश्चन कवर नहीं है क्योंकि असेसमेंट के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, आप एक बार उसको रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें असेसमेंट, इसमें कंप्यूटेशन पार्ट मैंने पूरा कवर किया, इंटरनेशनल टैक्सेशन से रिलेटेड जितने पॉइंट्स थे वो इसमें कवर किया। आप देखेंगे DTAA के क्वेश्चन है, ट्रांसफर प्राइसिंग के है, इक्वलाइजेशन लेवी का एक केस सिनेरियो है वो इसमें है करके, ठीक है। तो वहां से आपका जो है वो नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन है, NRI का टैक्सेशन है, वो मैंने यहाँ पे मेजर पार्ट कवर किया है। और साथ में जो प्रैक्टिकल कंप्यूटेशन में देखोगे PGBP का बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 33 ABA वाला जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको इसमें दिया है। उसके बाद में आप देखोगे मैट का क्वेश्चन है, SEZ के क्वेश्चन है, AMT के क्वेश्चन है, न्यू सेक्शन जो 115 BAA है, BAB है, BAC है, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन है, ट्रस्ट का क्वेश्चन है, आपका एग्जिट टैक्स का क्वेश्चन है। तो ये कंप्यूटेशन वाला पार्ट है, उसके मेजर क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। सो वन मोर पॉइंट, वन मोर टाइम, इट इज अ डिस्क्लेमर, डोंट रिलाई ओनली ऑन दिस 30 क्वेश्चन। ऑब्वियसली आपको जो कंपाइलर में दे रखे वो क्वेश्चन करने पड़ेंगे, बट यहाँ पे मैंने ये 30 इसलिए दिए है कि आप बहुत सारे क्वेश्चन एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे PGBP का ये बड़ा सा क्वेश्चन आप देख लेते हो ना, तो आप देखोगे कि जो आपके कंपाइलर में क्वेश्चन दे रखे हो सकता है PGBP के आप कम से कम 15 क्वेश्चन है वो एलिमिनेट कर लो, 15-20 क्वेश्चन है वो एलिमिनेट हो जाते हैं इस एक क्वेश्चन से, क्योंकि एडजस्टमेंट है वो रिपीटेड है। अब एक और क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों का ये आता है कि सर फॉर दिस एग्जामिनेशन आर यू गोइंग टू गिव कोई ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का और लिस्ट देने वाले हो जो कंपाइलर से मार्क करा दो। मैं बताऊं, मैंने आपको दे रखा है मई 2022 वाले एग्जाम के लिए। आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाएंगे एंड इन टेलीग्राम ग्रुप में आप जाने के बाद 1 मई का एक मेरा पोस्ट देखेंगे। 1 मई को मैंने डाला हुआ है फाइल करके कि आपको किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, कौन कौन से क्वेश्चन कंपाइलर कॉम्पैक्ट से करने चाहिए लास्ट डे के लिए, तो वो एज इट इज इस एग्जाम के लिए भी रहेगा। और अलॉन्ग विद आप ये जब देखेंगे करके, ठीक 30 देखेंगे, तो वो जो लिस्ट दे रखी है ना उसमें से काफ़ी चीज़ें एलिमिनेट हो जाएगी। वो जो लिस्ट आपको दे रखी है उसमें से
काफ़ी चीज़ें एलिमिनेट हो जाएंगी जब आप ये 30 क्वेश्चन से वो आप करेंगे। तो आप ट्राई करिए खुद करने का। अगर आपसे खुद नहीं होता है, डोंट वरी, आई विल पुट द वीडियो ऑफ द ईच क्वेश्चन, आई विल ट्राई टू पुट एज सुन एज पॉसिबल, बट माई लेक्चर आर गोइंग ऑन, मीन्स मॉर्निंग इवनिंग आई एम टोटली ऑक्यूपाइड विथ लेक्चर। सो मैं ट्राई करूंगा कि आप लोगों को वो क्वेश्चन है वो दूँ, ठीक है। सो थैंक्स अ लॉट पीपल, आज के लिए इतना बहुत है। और भैया टाइम है वो गिनती का रहा है करके, ठीक है। फोकस कर लो पढ़ाई पे, बिकॉज बाद में कोई बोलने वाला नहीं है, ना हम बोलने वाले हैं, ना घर वाले बोलने वाले, ना कोई बोलने वाला है, सिर्फ आप ही बोलने वाले हो। आपका टाइम आने वाला है करके, ठीक है। और टाइम आएगा आपका, लोगों का मतलब बोलते हैं टाइम आता है, आपका तो दौर आएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट, पढ़ाई पे ध्यान दे दीजिए, बिकॉज दैट इज़ ओनली इन योर कंट्रोल। बाकी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके कंट्रोल में है। आप पढ़ाई पे ध्यान दें, अच्छे से पढ़ाई करें, चीज़ों को अच्छे से ग्रास्प करें, अपनी मेंटल हेल्थ पे थोड़ा ध्यान रखें, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी दिन में करते रहे, आधा घंटा घंटा है वो घूम ले, गाने वाने गुनगुनाते रहे करके, ठीक है। और बाकी आप है वो सिर्फ पढ़ाई करते रहे। थैंक्स अ लॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अच्छा, ये कहाँ मिलेगा फाइल? दिस फाइल इज अवेलेबल ऑन द अवर टेलीग्राम ग्रुप। तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप का इस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पे जाके इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं।